नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरों के साथ मैं फिर उपस्थित हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम यहां पे टीजीटी पीजीटी 2020 की वैकेंसी की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए लिखा है, शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या। तो रिक्त पद जो निकाले गए हैं वो अभी 15,508 पद निकाले गए हैं और इसमें जो है पदों की संख्या बदल जाएगी। ये पदों की संख्या बढ़ सकती है। साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो विज्ञापित पद हैं उनकी संख्या जो है बढ़ सकती है। यहाँ पे लिखा है ना, बढ़ सकती है। 15,508 पदों के विज्ञापन में अधिकांश तदर्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अध्याचन भेजा है। फिर भी बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका विज्ञापन में जिक्र नहीं है। उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन और उसका DIOS से सत्यापन होने पर वह अध्याचन हो जाएगा। यही नहीं, आवेदन न करने वाले तदर्थ शिक्षकों को बिना मुकाबले के ही बाहर होना पड़ सकता है और इस बार उन्हें कोर्ट से भी राहत मिलने का आसार नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों की बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। इसमें कॉलेजों में रिक्त अधिकांश पद शामिल हैं। तदर्थ शिक्षक नहीं जानते कि उनका पद खाली मानकर अध्याचित है या नहीं। ऐसे में यदि चयन बोर्ड उनके पद के सापेक्ष प्रतियोगी का चयन करके संबंधित कॉलेजों में भेजेगा तो उसे कार्यभार ग्रहण कराना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने अब तक तदर्थ शिक्षकों को इसलिए राहत दी थी कि चयन बोर्ड से चयनित कॉलेज नहीं पहुंचा था। तो इसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से तदर्थ शिक्षक जो है वो अब अपना बोरिया बिस्तर बांध ले कॉलेज से, क्योंकि उनके जाने का समय अब हो गया है। तो 15,508 पद हैं यहाँ पे, 15,508 पद हैं यहाँ पे। और ये पदों की संख्या जो पहले 17,000 बताई जा रही थी वो बिल्कुल सही बताई जा रही थी। जिसका विज्ञापन नहीं आया है तो ये पदों की संख्या 17,000 के आसपास फिर से पहुँच जाएगी। और इसमें जो है जो तदर्थ शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं वो इससे भर लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है कि जीव विज्ञान का पद नहीं दिया गया है, जबकि जीव विज्ञान का भी पद देना जरूरी था। 68,500 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग अब जो है 6 व 7 को करवाई जा रही है। पुनर्मूल्यांकन किया गया था और आपको मैंने बताया था कि उत्तीर्ण छात्रों की नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। छात्रों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। बेसिक शिक्षा परिषद लगातार जिला आवंटन और काउंसलिंग की तारीखें बढ़ा रहा है। अब 6 व 7 नवंबर को काउंसलिंग कराने का ऐलान किया गया है। तो 6 और 7 नवंबर बहुत दूर नहीं है, छात्रों को इतना इंतज़ार कर लेना चाहिए और उसके बाद ये काउंसलिंग करेंगे तो इनको जो है विद्यालय आवंटित हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है, परिषद ने अभ्यर्थियों से जिला वरीयता का आवेदन लेने के बाद आवंटन नहीं किया, इसलिए काउंसलिंग की तारीख बढ़ानी पड़ी। अब 4 नवंबर को जिला आवंटन NIC से कराने की तैयारी है। प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 2 साल में भी पूरी नहीं हो सकी है। ये उन 23 अभ्यर्थियों की बात हो रही है जिन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के बाद नियुक्ति पाई है। तो इसमें जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा छात्रों को और इनको कॉलेज आवंटन हो जाएगा। पहले जिला आवंटन तो हो, जिला आवंटन होगा तभी तो काउंसलिंग होगी कॉलेज आवंटन के लिए। टीजीटी पीजीटी 2020 के अभ्यर्थी ध्यान दें, संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हो रहा है उनको देखिए संशोधन के लिए कितना विवाद हो रहा है। वहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे। आप लोग फॉर्म भरते समय ही इस बात का ध्यान रखिए कि संशोधन ना करना पड़े। सावधानी से ऑनलाइन आवेदन कीजिए। साइबर कैफ़े वालों से ऑनलाइन आवेदन मत करवाइए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, साइबर कैफ़े वालों से आवेदन मत कराइए। आप पहले खुद सीखिए, अपने कॉन्फिडेंस से करिए, या फिर कभी अगर ज़रूरत पड़े आपको किसी हेल्प की तो उस छात्र की हेल्प लीजिए जिसने आवेदन अपना कर लिया है।
जिसको दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उस सेक्शन का वीडियो आपको बता दूंगा जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। अगर पूरा फॉर्म भरना आपको नहीं आता तो पूरे फॉर्म भरने के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन गलती मत कीजिए, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वही दीजिएगा जो आप यूज करते हैं और उसको कहीं लिख कर रखिए, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हाई कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का अवसर देने से इनकार कर दिया। ऐसे में गलत आवेदन होने से अभ्यर्थी मुकाबले से बाहर हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं की तारीखें अभी घोषित नहीं की हैं। हालांकि अलग अलग तारीखों में सभी मंडल मुख्यालयों पर इम्तिहान होगा, इसलिए योग्य अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अलग अलग भी आवेदन कर सकते हैं। ये जो है आवेदन शुल्क यहाँ पे दिया है। आवेदन शुल्क आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, आंतरिक मूल्यांकन स्थगित। डीएलएड की जो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होता है डीएलएड, इसकी परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई है। इम्तिहान सेमेस्टर वार 11 नवंबर तक चलेगा। वहीं आंतरिक मूल्यांकन के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शासन के निर्देश पर डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में परीक्षाओं को प्रोन्नति दी गई है। प्रोन्नति पाए प्रशिक्षु अगले सेमेस्टर की और अनुत्तीर्ण अलग सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं। इसकी शुरुआत शुक्रवार से हुई। पहले दिन बैक पेपर की परीक्षा हुई। ज्ञात हो कि प्रशिक्षुओं ने अनुत्तीर्ण और बैक पेपर वालों को भी प्रोन्नति देने की मांग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन किया था, लेकिन उनमें सफलता नहीं मिल सकी। ऐसे में आंतरिक मूल्यांकन के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। एसएससी जेईई के प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त हो गई है और कुल 44% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। एसएससी जेईई 2019 की परीक्षा थी ये। बिहार प्रांत में 10 और 11 दिसंबर को यह परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि बिहार में इलेक्शन चल रहा है, इसलिए वहाँ ये परीक्षा नहीं हो पाई है। तो एसएससी में इस बार काफ़ी कम छात्र बैठे हैं परीक्षा में, और परीक्षा के लिए 1,28,480 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे। उनमें से 56,823 इम्तिहान में शामिल हुए हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 41%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 34% और सिविल इंजीनियरिंग में 53% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुँचे। शिक्षा मित्रों के जैसा वेटेज तदर्थ शिक्षकों को नहीं दिया गया है। तदर्थ शिक्षकों का वेटेज जो है बिल्कुल अलग कर दिया गया है। प्राथमिक स्कूलों की भर्ती में लिखित परीक्षा में प्रश्नों का मूल्यांकन रहा बराबर और कोर्ट ने रद्द किया था समायोजन। ये था प्राथमिक स्कूलों में जो किया गया था वो वहाँ पे ज़्यादा सही था, क्योंकि लिखित परीक्षा के अंक बिल्कुल बराबर थे और इनका समायोजन कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षा मित्रों व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में तदर्थ शिक्षकों के लिए अध्यापक बनने की दौड़ एक जैसी है। संयोग से दोनों संवर्गों को नियमित होने के लिए अवसर देने के आदेश भी शीर्ष कोर्ट का है, लेकिन दोनों भर्तियों में कार्यरत प्रतियोगियों को अधिभार देने का नियम बिल्कुल अलग है। एक ओर शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलने से उनका चयन सुनिश्चित हो गया, वहीं दूसरी ओर तदर्थ शिक्षकों को अधिभार मिल जरूर रहा है, लेकिन तय पद पर नियुक्ति की गारंटी नहीं है। चयन नियमों से तदर्थ शिक्षक बेहद निराश हैं। शीर्ष कोर्ट ने जुलाई 2017 में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था। कोर्ट ने उन्हें आयु सीमा में छूट और वेटेज देने के साथ ही 2 भर्तियों में शामिल होने का अवसर दिया। 68,500 व 69,000 शिक्षक भर्ती उसी आदेश पर कराई गई। दोनों की लिखित परीक्षा में प्रतियोगियों को समान अवसर मिला, यानी कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब सही होने पर सबको समान अंक मिलने थे। लेकिन ऐसा तदर्थ शिक्षकों के बेस पे नहीं किया गया। यहाँ पे नियम कुछ अलग है। खैर, प्राथमिक शिक्षकों की बात करते हैं। लिखित परीक्षा में मिले अंकों का 60% और एकेडमिक के 40% अंकों को जोड़कर मेरिट बनी। इसके बाद शिक्षा मित्रों को 2.5 अंक प्रति वर्ष, अधिकतम 10 साल के लिए 25 अंक दिए गए।
यह अधिभार शिक्षा मित्रों के शिक्षक पद पर चयन की गारंटी बना, बशर्ते शिक्षा मित्र लिखित परीक्षा उत्तीर्ण जरूर हो। चयन बोर्ड भी शीर्ष कोर्ट में संजय सिंह केस पर आए आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को अधिभार दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम बिल्कुल अलग है। चयन बोर्ड ने 1.75 अंक प्रतिवर्ष और अधिकतम 35 अंक देने का निर्णय किया है, लेकिन प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों के प्रति प्रश्न मूल्यांकन घटा दिया गया है। शिक्षक भर्ती को लेकर दर्ज मुकदमों की जानकारी तलब की गई है। 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर न्यायालय में अब तक कितनी याचिकाएं दाखिल की गई हैं और याचिकाएं दाखिल करने वालों के नाम क्या हैं, ऐसी ही तमाम जानकारियां बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी एडी बेसिक और बीएसए से तलब कर ली हैं। उन्होंने सूचनाएं 3 नवंबर की शाम 6 बजे तक ईमेल के माध्यम से भेजने के लिए कहा है। सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत 3 चरणों में 45,383 अभ्यर्थियों के लिए जनपद आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है और विद्यालय में 69,000 रिक्त पदों के मुकाबले 31,277 पदों पर सहायक अध्यापक की चयन नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। तो अब देखना है ऐसे में कि कितनी याचिकाएं सब टोटल हुई हैं, उसकी जानकारी से क्या करना चाहती है गवर्नमेंट। आखिर उन सब याचिकाओं को क्या समाप्त करवाने के दिशा में प्रयास चल रहा है या फिर कुछ और प्लान है, ये आने वाले समय में इसकी जानकारी मिलेगी। टीजीटी पीजीटी से एक और खबर यहाँ पे शिक्षक भर्ती में मुसीबत बना चयन बोर्ड का फार्मूला। जो चयन बोर्ड ने जो फार्मूला लगाया है वेटेज का, इसमें जो है एक दिक्कत ये आ गई है कि इसमें तदर्थ शिक्षक जो है वो बहुत ही पीछे चले जाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट और तदर्थ शिक्षक पीछे इसलिए चले जाएंगे क्योंकि अब 125 अंक का पेपर हो रहा है। 125 क्वेश्चन का पेपर हो रहा है। 100 क्वेश्चन तदर्थ शिक्षक ने किया और 100 क्वेश्चन फ्रेश कैंडिडेट ने किया। इनको मिलेगा, कितने अंक मिलेंगे इनको? 100 यानी कि 312 अंक इनको मिलेंगे। 3.12 इनका वेटेज है तदर्थ का। 312 अंक इनको मिलेंगे और इनको मिलेंगे 400 अंक। ठीक है, अब आप देख लीजिए, दोनों ने बराबर क्वेश्चन किए तो दोनों के अंक 312 और 400 आए। 340 अंक मिलेगा, 312 नहीं मिलेगा क्योंकि 3.4 का वेटेज है। तो 340 और 400 अंक इनको मिला। ठीक है, अब यानी कि इसमें जो वेटेज दिया गया है, इनको मान लीजिए इन्होंने जो सर्विस की है उसके हिसाब से इनको जो वेटेज दिया जाएगा वो इनको 21 अंक का वेटेज दिया जाएगा। अगर इन्होंने 12 साल सर्विस की है, 1.75 जो है 1 साल का दिया जा रहा है, 12 साल इन्होंने सर्विस की है तो 21 अंक इनको वेटेज दे दिया जाएगा। तो 21 अंक इसमें जोड़ भी दिए जाएंगे तो कितना होगा इनका जो है अंक टोटल आएंगे 300 और 340, 300 इनके कितने 340 अंक मिलेंगे और इसमें 21 अंक जोड़ दिया जाएगा तो 363 अंक आएंगे, जबकि फ्रेश कैंडिडेट के 400 अंक आएंगे। तो ये चीज़ तो हो गई कि ये पीछे हो गए ना। ये 12 साल की इन्होंने नौकरी की तदर्थ शिक्षक के रूप में, उसके बाद 100 क्वेश्चन भी किए, फिर भी जो नए स्टूडेंट 100 क्वेश्चन कर रहे हैं उनके बराबर ये नहीं पहुंच पाएंगे, जबकि शिक्षा मित्रों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, उनको केवल परीक्षा पास करनी थी। तो खैर दोस्तों, ये थी अपडेट, आज की प्रमुख खबरें थी। टीजीटी पीजीटी का ऑनलाइन बैच मैंने शुरू कर दिया है। जिन छात्रों को ज्वाइन करना हो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको थंबनेल में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।